जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त क्या होते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कह दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए वक्त को अपना वक्त बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, तो चिंता मत कीजिए। वक्त को अपना वक्त बनाने के लिए तैयार हो जाइए और मेरे साथ लगिए, संसार का भूगोल पढ़िए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरे दोस्तों, विश्वास रखिए अपने ऊपर। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों आइए मेरे साथ पढ़िए संसार का भूगोल। और हम आज पढ़ेंगे मेरे दोस्तों अक्षांश लेटीट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों अक्षांश रेखाएं। तो देखिए मैं ग्लोब के माध्यम से आपको समझा दूं। देखिए ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है, ठीक। अगर हम देखें कि इस तरीके से, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक भूमध्य रेखा है, बीचों बीच लाल कलर की आपको दिख रही होगी। देखिए ध्यान से, ये है भूमध्य रेखा, ठीक। और भूमध्य रेखा के ऊपर को जब आप चलोगे तो जो है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से जब नीचे चलोगे तो इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। मेरे दोस्तों देखिए भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 अंश मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही भूमध्य रेखा से आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर की ओर जो रेखाएं खींची जाएंगी इस तरीके से, देखिए पूरी ऊपर की ओर जो रेखाएं खींची जाएंगी उत्तरी ध्रुव में पूरा वृत्त इस तरीके से, ठीक। तो उसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तर की ओर जो खींची जाएंगी, ठीक। फिर 0 से बढ़ते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और ऊपर एक पॉइंट आएगा ध्रुव पर, उसे कहते हैं 90 अंश, ठीक। तो वो एक अक्षांश वृत्त न होकर एक बिंदु होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम जैसे ही इस जो है भूमध्य रेखा से नीचे चलेंगे मेरे दोस्तों, तो ये है दक्षिणी गोलार्ध, और जो है नीचे जो वृत्त बनेंगे, ठीक, 0 अंश 1 अंश, ठीक, 2 अंश, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु आएगा, वहां पर 90 अंश होगा, और वहां पर कोई भी वृत्त नहीं बनेगा, कोई भी अक्षांश वृत्त नहीं बनेगा, दक्षिणी अक्षांश वृत्त कोई नहीं बनेगा वहां पर, और वहां पर बनेगा एक बिंदु केवल, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि ठीक है। अब आइए हम जरा बोर्ड पर समझा दें आपको। देखिए होता क्या है मैं आपको समझाऊं। देखिए ये एक 0 अंश रेखा मान ली गई है जो पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, इसको कहते हैं 0 अंश, ठीक। इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक, या इक्वेटर, ठीक। इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको हम 0 अंश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 अंश। अब ये पृथ्वी के केंद्र से इसका मान क्या माना है? 0 अंश। जैसे ही आप ऊपर को बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, देखिए 1 अंश मान लिया, ये 1 अंश है, ठीक। ये ऊपर की ओर जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे की ओर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है मेरे दोस्तों। तो जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मान लिया ये हमने एक रेखा खींच दी 1 अंश, तो इस पे एक ये वृत्त बनेगा इस तरीके से, ठीक। ये 1 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे 2 अंश 3 अंश, ठीक। एक जगह आएगी ऐसी, यहां पे आ जाएगा 23.5 अंश। क्या आएगा? 23.5 अंश, ठीक। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कैंसर। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे मेरे दोस्तों, ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे और ये सब व्रत बना दिए जाएंगे। जहां जहां देखिए ये 23.5 अंश का एक व्रत बना दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश व्रत, ठीक। इसके बाद जैसे ही बढ़ते चले जाओगे और यहां पर आ जाएगा 90 एंगल, ठीक। अब ये बताइए, ये तो एक बिंदु हो गया, यहां पर कोई रेखा नहीं बनेगी, ठीक। तो यहां पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? कोई अक्षांश व्रत नहीं होता है, केवल एक बिंदु होता है। अब इसी तरीके से जब मेरे दोस्तों नीचे को बढ़ोगे, ठीक, अब हम आ गए, ऊपर उत्तरी ध्रुव चल रहा था, अब आ गए हम, मतलब उत्तरी गोलार्ध चल रहा था, अब आ गए हम दक्षिणी गोलार्ध में। अब इससे जैसे नीचे जाओगे मेरे दोस्तों, 1 अंश मान लिया हमने, ये 1 अंश है, ठीक। 1 अंश नीचे चले गए तो फिर एक इस पे मान लो ये व्रत बना दिया हमने, तो इसको बोलेंगे हम 1 अंश दक्षिणी अक्षांश, 1 अंश दक्षिणी अक्षांश व्रत, ठीक, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे ही जब इसके नीचे को बढ़ते चले जाओगे मेरे दोस्तों, नीचे को बढ़ते चले जाओगे, फिर क्या होगा, देखिए एक जगह ऐसी आएगी जहां पर 23.5 अंश होगा, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
मकर रेखा, ठीक, मकर रेखा। अब इसके बाद जैसे ही हम नीचे चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यहां पर एक बिंदु आएगा, ठीक। ये सब वृत्त बनते चले जा रहे हैं। आप जब ग्लोब को ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो इस तरीके से जितनी भी रेखाएं आएंगी ग्लोब पर, ठीक, इस तरीके से घूमती हुई, उन्हें बोलेंगे अक्षांश। और जो इस तरीके से खड़ी हुई आएंगी ग्लोब पर, उसे बोलेंगे हम, उसे मेरे दोस्तों क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे देशांतर, ठीक। तो अब देखिए यहां पे भी 90 एंगल बनेगा दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम जो है अक्षांश वृत्त नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक बिंदु बोलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गए अक्षांश, लेटीट्यूड। अब पढ़ते हैं अब हम समझा दें कि देशांतर कैसे बनते हैं मेरे दोस्तों। देखिए अगर हम देखें तो देखिए यहां पर है एक उत्तरी अमेरिका, ठीक, और यहां पर है ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक, यहां पर है यूरोप, समझते रहिए, और यहां पर है अफ्रीका, ठीक। तो यहां पे धरती के बीचों बीच, यहां से उत्तरी अटलांटिक महासागर से एक रेखा गई है धरती के बीचों बीच से, ठीक, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं कहां होती हैं, सीधी खड़ी होती हैं, ठीक। अब यहां पर 0 अंश मान लिया गया है। अब देखिए ये पृथ्वी का केंद्र है, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र, ये 0 अंश है, तो इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा, मानक समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा। अब मेरे दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, पहले देशांतर रेखाओं को अगर आप समझोगे तो जब आपने कोण पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा कि एक वृत्त में कुल कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब मान लीजिए यहां से 0 अंश से ये 0 अंश मान लिया आपने, जब आप पूरा घूमेंगे, ठीक है, तो एक सीधी रेखा, सरल रेखा क्या होती है, 180 अंश होती है। तो जैसे ही आप घूमेंगे तो देखिए ये यहां तो बनेगा 90 का एंगल, क्या बनेगा, 90 अंश। फिर जैसे ही कोण को और घुमाएंगे तो यहां बनेगा 180 अंश, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर यहां पर जब आएंगे तो 270 अंश ये टोटल कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब यहां वापस आ जाएंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल यानी कोण हो जाएगा। अब यही इस बात को समझिए कि जो ये 0 अंश है मेरे दोस्तों, ये है प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। इसको क्या माना गया है, प्रधान यामोत्तर रेखा या मानक समय रेखा या ग्रीनविच टाइम भी इसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीडियन टाइम, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ही आप इसको बढ़ाना शुरू करोगे एंगल को, देखिए इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं हम, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो यहां पे आएगा 90 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं तो एक रेखा इधर बनेगी ठीक विपरीत, ठीक इसके विपरीत एक रेखा बनेगी, उसको हम क्या कह देंगे, 180। क्या कह देंगे, 180 वाली रेखा ठीक इसके बीच विपरीत बनेगी, 180 देशांतर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके अनुसार अगर आप इधर से पार करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए अब जो है इसको 2 भागों में बांट देगा पृथ्वी को, ये 180 और 0 अंश। 0 अंश से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और जैसे ही आप इधर चलेंगे तो ये कहलाएगा 180 के बाद और 0 से इधर का, देखिए 0 से इधर का और 180 से इधर का, 180 से इधर का, ये पूरा आधा भाग जो है पृथ्वी का, ये गेंद है मान लीजिए, आधा भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो यहां से यहां तक जो है ऐसे घूम के जाओगे 180 तक तो ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो है ठीक 180 के बाद जैसे ही घूम के आओगे 0 अंश तक तो ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आप इधर से पार करेंगे, अगर ऐसे पार करेंगे घूम के इधर को तो समझ लीजिए 1 दिन बढ़ जाएगा, अगर ऐसे पार करेंगे तो 1 दिन घट जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 180 को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं इस ग्लोब के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। देखिए वैसे ये ग्लोब जो है ऐसे दिखेगा नहीं आपको तो, लेकिन मैं आपको समझा दूं। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, ठीक। यह है यूरोप मेरे दोस्तों, यह है यूरोप, और ये क्या है, यह है अफ्रीका।
अब देखिए इस तरीके से समझिए, यहां से बीचों बीच से जो जा रही है, यहां से रेखा जा रही है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर जाती है। ये प्रधान यामोत्तरी रेखा जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है। तो यहां से ये रेखा जा रही है, ठीक। आप देखेंगे कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही आप इधर को बढ़ेंगे, ठीक, अब इसके ठीक विपरीत, अब मैं देखिए इसको यहीं से घुमा दे रहा हूं ऐसे, ठीक विपरीत जब आएंगे तो मेरे दोस्तों यहां पर जो है ये रेखा है 180। कौन सी रेखा है? 180 देशांतर रेखा है, ठीक। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, जैसे ही आप इसको पार करोगे, देखिए अब मैं यहां से चलना शुरू हो रहा हूं, यहां से चलना शुरू हो रहा हूं, इधर को ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो यहां से लेके और ये यहां तक, इधर को यहां तक का गोलार्ध क्या कहलाएगा? ये यहां तक का गोलार्ध क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब जब यहां से आप इधर को बढ़ेंगे, ठीक, यहां से 180 से आगे फिर 0 पे पहुंचेंगे, तो 180 से 0 तक का क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब आप समझ गए होंगे, देखिए यहां से ये ग्रीनविच है, 0 अंश है, 0 अंश देशांतर प्रधान यामोत्तर, तो इधर का क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध, और इधर का क्या हो गया मेरे दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। अब आप समझिए, आप इधर से जैसे पार कर रहे हैं आपको, ठीक है, आप जैसे ही इसको पार करेंगे 180 अंश रेखा को ऐसे जा रहे हैं, पार करेंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से वापस जा रहे हैं, इधर पार करेंगे 180 को, तो एक दिन घट जाएगा, क्योंकि दिन जो है 180 रेखा जो है दिन का निर्धारण करती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये, तो यहां से तिथि का निर्धारण होता है। तो मेरे दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 180 इसी तरीके से, और जब 180 के बाद चलेंगे तो फिर वो इस कंडीशन आएगी, ठीक है। और इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से इधर 180 के बीच कितनी रेखाएं हो गई? 189 हो गई 180 और 0 के बीच। और यहां से जब चढ़ेंगे तो 0 से 1 2 3 4 इधर तो कितनी हो गई? 189 हो गई, ठीक। अब आप समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब हम इसको अक्षांश को, लैटिट्यूड को, और देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। केवल मेरा ये समझाने का मकसद है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनती कैसे हैं पृथ्वी पर। देखिए इनको, ये जो है केवल एक काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने मान लिया गया है कि ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। वैज्ञानिकों ने मान लिया यहाँ ये अक्षांश रेखा है, यहाँ ये देशांतर रेखा है। इससे क्या होता है मेरे दोस्तों? इससे हमारे समय का निर्धारण होता है, इससे हमारा कोई हवाई जहाज उड़ रहा है उसका निर्धारण होता है कहाँ चल रहा है, इससे हमारा ये निर्धारण होता है मेरे दोस्तों कि हमारा जहाज कहाँ चल रहा है पानी का। इसके बहुत ज़्यादा जो है फायदे हैं हमारे लिए पृथ्वी पर, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं अक्षांश को डिटेल में, ठीक है। आइए दोस्तों अब अक्षांश या लैटिट्यूड को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, ये मैंने एक 0 डिग्री रेखा खींच रखी है, इसको हम भूमध्य रेखा या फिर क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, ठीक। ये कंडीशन क्या है समझ लीजिए। ये जो है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केंद्र से 0 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा बना ली है, इसको बोला है इन्होंने भूमध्य रेखा। ये करती क्या है मेरे दोस्तों? जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक, ये वाला जो हिस्सा यहां से लेके ऊपर तक, यहां तक, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और यहां से लेके नीचे तक इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मेरे दोस्तों होता क्या है आगे समझते हैं। ये बराबर 2 भागों में बांट देती है। इनका प्रयोग क्या है अक्षांश और देशांतर का? देखिए किसी स्थान का निर्धारण करना हो, किसी शहर का निर्धारण करना हो, किसी देश की सीमा का निर्धारण करना हो, ये सारे अक्षांश और देशांतर की मदद से किए जाते हैं। और मैंने पीछे भी बताया, जहाज हो, उड़ने वाला हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, ठीक है, इन सब की जो इन सब को जो है अक्षांश और देशांतर की मदद से ही इनकी जगह का निर्धारण हो पाता है कि कहाँ है, ठीक। आगे देखिए मेरे दोस्तों, जैसे हमारे भारत की सीमा की बात करें मेरे दोस्तों, तो हमारे भारत की सीमा जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा देश स्थित है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर में 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट
68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा देश स्थित है। ठीक, ऐसे सीमा का निर्धारण होता है। देखिए अगर हम अक्षांश की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है फाई, उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए स्थान, शहर और देश तो बात हो गई। अब मेरे दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, मैंने बताया कोणीय दूरी बनती चली जाएगी, वृत्त खींचते चले जाएंगे, 1 अंश 2 अंश, मान लीजिए केंद्र उसका पृथ्वी का यहां से तो 0 अंश पे ये रेखा खींच दी गई, भूमध्य रेखा। अब जब खींचते चले जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से 90 पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? 90 पर। तो ये 90 का एंगल बनेगा नहीं सीधा ऐसे, ठीक। तो इस वाले जो बिंदु को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ये एक वृत्त नहीं है मेरे दोस्तों, अक्षांश वृत्त नहीं है, ये एक बिंदु है, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। जो उत्तर की ओर 90 का एंगल बनाएगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। अब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, एक स्थान ऐसा आएगा, देखिए एक स्थान ऐसा आएगा कि जहां पर आएगा 23.5 अंश। क्या आएगा? 23.5 अंश, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इस वाली रेखा को देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश चल रहे हैं, हम उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे सब। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। इसका अगर हम अंग्रेजी में नाम बोले तो इसका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। अब मेरे दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक ऐसी जगह आएगी जहां पर कोण का मान जो हो जाएगा 66.5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री हो जाएगा। इस वाले अक्षांश को क्या कहेंगे? इस वाले अक्षांश वृत्त को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक अक्षांश या आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा, ठीक। अब देखिए मेरे दोस्तों, या आर्कटिक अक्षांश कह लो या आर्कटिक वृत्त कह लो, बात एक ही है। अब यहां पर क्या हो गया? ये 0 यहां पर 90 एंगल हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक। ये एक बिंदु है, ना कि क्या है? एक अक्षांश रेखा है, ठीक, अक्षांश वृत्त है, सॉरी। अब देखिए, अब जैसे जैसे अब हम चल रहे हैं नीचे दक्षिण की ओर, समझते रहिए, नीचे दक्षिण की ओर चलोगे, फिर 0 के बाद बढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंश तक, इस तरीके से अंश बढ़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जहां पर 90 एंगल बन जाएगा, ठीक। और ये एक बिंदु होगा, यहां पर कोई वृत्त नहीं खींच सकते आप। जब कोई वृत्त नहीं खींच सकते तो इसको बोल देंगे हम दक्षिणी ध्रुव। क्या बोल देंगे? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, ठीक। अब देखिए, अब हम जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां पर भी वो स्थिति बनेगी। एक वृत्त ऐसा, एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर 23.5 अंश का कोण बनेगा, ठीक। और जब उस वृत्त को खींचेंगे तो हम उसको कह देंगे मकर रेखा। क्या कह देंगे? मकर रेखा, ठीक। या फिर इसको बोल देंगे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब देखिए, जैसे जैसे आप 23.5 अंश से नीचे चलेंगे, यहां पर भी वही स्थिति बनेगी। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर 66.5 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। और वहां पर जब आप वो वृत्त खींचेंगे तो मेरे दोस्तों वो कहलाएगा अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक वृत्त, ठीक, या अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक अक्षांश, ठीक। अब यह चीज समझ में आ गई। अब देखिए, जो अंटार्कटिक वृत्त है इसको हम लाइट ऑफ सर्कल भी बोलते हैं या प्रकाश वृत्त भी बोलते हैं, ठीक। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, एक होता है अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड। क्या चीज है इसको समझ लीजिए। ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जब आप आगे हवाएं पढ़ेंगे, ठीक, वायु दाब पढ़ेंगे, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। लेकिन मैं आप केवल यहां पर एक हल्का सा समझा दे रहा हूं। होता क्या है, जैसे ही आप 30 अंश और 35 अंश, देखिए मान लीजिए 30 अंश बना, ये 30 अंश पे पहुंचेंगे, 30 अंश से 35 अंश की बात चल रही है, 30 अंश और 35 अंश, ठीक। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश 30 से 35 और दक्षिणी अक्षांश 30 से 35। यहां पर भी 30 से 35 एक अक्षांश है, ठीक, 30 से 35 अक्षांश की बात चल रही है। इतने बीच में एरिया बनेगा एक, ठीक। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये जो है, ठीक, ये एक पेटी बन जाती है। क्या बन जाती है? पेटी। और यहां पर अत्यधिक दबाव बन जाता है, बहुत ज्यादा वायु दबाव बन जाता है, वायु दाब बन जाता है, ठीक। यहां पर बहुत ज्यादा वायु दाब होता है, इसको बोलते हैं हम उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। क्या बोलते हैं? 30 से 35 अंश के बीच जो बनती है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, उसको बोलते हैं उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसको अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। हुआ क्या था मेरे दोस्तों,
कभी प्राचीन काल में क्या हुआ था कि जब सौदागर लोग जो है घोड़े वोड़े खरीद के और बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे, तब जब वो यहाँ 30 से 35 अक्षांश के बीच उनका जहाज पहुंचा तो वहां पर वायुदाब बहुत ज़्यादा हो गया, और जब वायुदाब ज़्यादा हो गया तो वहां पर उन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया। सामान नहीं, घोड़े ही फेंक दिए, ठीक, सामान के साथ घोड़े भी फेंक दिए बाहर, अश्व भी फेंक दिए समुद्र के अंदर। तो उसी को हम कहने लगे कि ये अशुभ अक्षांश है। क्या है? अशुभ अक्षांश है। होता क्या है मेरे दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुव की ओर से जो वायु आती है या पवनें आती हैं और जो इधर से जाती हैं वो दोनों ही वहां पर उतर जाती हैं, और जब उतर जाती हैं तो वहां पर एक उच्च वायुदाब बन जाता है, उपोषण उच्च वायुदाब पट्टी बन जाती है। इसको हम बोलते हैं अशुभ अक्षांश। ठीक, अब मेरे दोस्तों हमने अक्षांश पढ़ लिए। अगली क्लास, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है, मानक समय क्या होता है, लोग और स्थानीय समय क्या होता है, ठीक है, और जी तिथि, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, और ग्रीनविच टाइम क्या है, ये सब चीज़ें समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।